चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले थोड़ा इजी इजी करते हैं, फिर थोड़े से टफ करेंगे बाद में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला क्वेश्चन लेता हूं। मैंने एक ऐसे एक ट्राइंगल ले लिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसकी सारी साइड ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी लिख लो। ए पर चार्ज रखा हुआ है क्यू, बी पर भी चार्ज रखा हुआ क्यू, और सी पर भी चार्ज रखा हुआ है क्यू। मुझे फाइंड करना है इस बी पे जो चार्ज होगा इस पे कितना फोर्स लगेगा। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज क्यू placed at point B। ठीक है, तो चार्जेस में देखो क्या होता है, ये चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा और ये चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, उन सबका वेक्टर सम कर देंगे हम लोग, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। किसी भी एक चार्ज पर जो फोर्स होगा, जैसे ग्रेविटेशन में क्या होता है, मान लो बहुत सारे मासेस है, M1, इधर M2, इधर M3। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मासेस है, M4। तो अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो R1 है, इसकी बीच की डिस्टेंस मान लो R3 है, और M2 इसके बीच की डिस्टेंस R2 है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F इक्वल टू कितना लगेगा, G M1 M2 बाय R स्क्वायर। अगर मैं तीसरा चार्ज रख दूं यहाँ पे, तीसरा मास रख दूं M3 और एक और मास रख दूं यहाँ पे M5, तो क्या इनके फोर्स में कोई अंतर आएगा क्या? इन दोनों का फोर्स तब भी वही रहेगा, F इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो आपको किसी भी एक बॉडी पे फोर्स निकालना है, तो टोटल फोर्स निकालना है, तो इसके कारण इस पे फोर्स, इसके कारण इस पे फोर्स, इसके कारण इस पे फोर्स, सबका वेक्टर सम कर दोगे तो आपका रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसी भी एक चार्ज पर, उसी तरह से चार्ज में भी क्या होता है, किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है तो सभी चार्जेस से फोर्स को क्या कर दो, आप जोड़ दो। तो कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, अगला वाला आप करना। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में सब एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा, सपोज करो ऐसे है, क्योंकि इक्वल चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, तो सपोज करो ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर F की वैल्यू हम निकाल लेंगे अभी। ये वाला चार्ज पे फोर्स लगा रहा है ऐसे करके, ये भी F। अब दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री। तो F नेट निकालना कोई बड़ी बात है क्या मेरे लिए? F नेट बराबर क्या हो जाएगा, आपने वेक्टर सम पढ़ाया होगा, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस 60 डिग्री। F का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये, 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 3F स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3F। और F की वैल्यू क्या होगी, F दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो F की वैल्यू लिख दो √3। F की वैल्यू कितनी है, K Q1 Q है, Q2 भी Q है, बाय A स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस A स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा आपका √3 KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। किसी को डाउट है क्या? F नेट आपका ये आ जाएगा, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, बीचों बीच। F नेट आपका बीचों बीच में आएगा इस तरह से। किसी को कोई डाउट?
नो सर। चलो नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं? यहाँ पे Q रखा हुआ है, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे रखा हुआ है माइनस Q। अब बताओ नेट फोर्स कितना होगा? सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, बी पे जो चार्ज है उस पे फोर्स निकालना है आपको। ठीक है, आपको वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए बेटा। ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा इस तरफ, उसकी वैल्यू क्या होगी? एफ, क्योंकि मान लेते हैं एफ होगी। अब ये माइनस चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये भी एफ ही लगाएगा, बस डायरेक्शन क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये फोर्स किधर लगाएगा? अट्रैक्ट करेगा। अब इनके बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री। तो एफ नेट क्या हो जाएगा? एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ कॉस 120 डिग्री। एफ का स्क्वायर 2f का स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है? -1/2 का अंडर रूट। 2 से 2 कैंसिल, 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बचेगा, तो नेट आ जाएगा आपका एफ, और एफ की वैल्यू कितनी है? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो दिस इज द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स पे इधर लगेगा दोनों के बीच में। ठीक है, नोट कर लो इसको। एक और सवाल देखो, स्क्वायर ले लेते हैं। इधर भी Q, इधर भी Q, इधर भी Q और इधर भी Q। ये A, दिस इज B, ये C और ये D। सेम क्वेश्चन, सॉल्व करो इसको। रब कर देता हूं नीचे वाले को।